हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो प्रदीप चोपड़ा हैं, उन्होंने मुझे ये नेत्रदान का प्रकल्प सौंपा है। और इसके पहले हम लोग जावरा में पिछले वर्ष लगभग 31 नेत्रदान करवा चुके थे और उसमें पूरे रीजन में अपने को सर्वश्रेष्ठ नेत्रदान का पुरस्कार मिला है। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जावरा की ऐसी शख्सियत है, उद्योगपति, समाजसेवी, व्यापारी और अनेक प्रतिभाओं से संपन्न आदरणीय श्री शेखर जी नाहर हैं। आज हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। भाई साहब, आपको प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र, नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपकी थोड़ी जो बेसिक लाइफ है, प्रारंभिक जीवन जो आपका है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा एजुकेशन यहीं जावरा से ही हुआ है और मैं बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रह चुका हूँ और जावरा टीम को भी मैंने 4 बार रिप्रेजेंट किया है और स्टेट में भी हम करीब अभी भी मैंने खेलना नहीं छोड़ा। अभी भी मैं बास्केटबॉल ग्राउंड पे छोटे छोटे बच्चों के बीच जाता हूँ, आधा घंटा उनके साथ व्यतीत करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो बचपन में आप कौन से स्कूल में पढ़े, जैसे 5वीं 10वीं, यहाँ ये कौन से स्कूल में पढ़े? बचपन में हम लोग यहाँ जावरा में तो एक ही फेमस स्कूल था, सुभाष स्कूल। अच्छा। और हम उसमें तांगे से जाया करते थे, हम सब मित्र लोग। अच्छा, मतलब उस समय जो है गाड़ी घोड़े नहीं, टेम्पो वगैरह इतना सुविधा नहीं थी जितनी आज बच्चों को स्कूल में जाने की मिलती है। तो क्या लाइफ थी उस समय की, थोड़ा सा वो बताइए हम। है ना, उस टाइम हम लोग तांगे में ही जाते थे और कभी कभी हमारा स्कूल जाने का मन भी नहीं होता था तो घर पे मार भी पड़ती थी कभी कभी। तो हमारा कभी होमवर्क नहीं होता था तो बोले मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊँगा मैं, हम सर मारेंगे। अच्छा। तो फिर ज़बरदस्ती हमारे पापा और वो साइकिल से हमारे सर्वेंट हमको वहाँ पर छोड़ के आते थे कि नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। फिर वो सर को बोल के आता था कि नहीं आप ऐसा, सर आज होमवर्क नहीं हुआ है तो इसको माफ़, बोले ठीक है मैं माफ़ कर दूँ। अच्छा, आपके परिवार का भी एक बहुत प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। नाहर परिवार जावरा का एक ब्रांड है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये नाहर परिवार कैसे मतलब जावरा में आया या यहाँ पे कैसे इतने सुविधा संपन्न आप हुए, क्या इतिहास है, थोड़ा सा वो बताइए। हमारे दादा बा तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वो घर में हमारे 2 कार होते हुए भी पूरे शहर में ठेला गाड़ी से ही घूमते थे। अच्छा। और ये बोला करते थे कि तुम लोग, हमारे पापा को बोलते थे कि तुम लोग बड़े बाप के बेटे हो, मैं तो गरीब बाप का बेटा हूँ। और ठेला गाड़ी से जाते थे और हमेशा हिमालय से बीड़ी मांग के पीते थे, ला एक बीड़ी दे। इतना मतलब इतना होने के बाद भी उन्होंने कभी अब घमंड नहीं करा। तो उसी के पद चिन्हों पे मैंने सोचा कि अपने को भी कुछ ना समाज के लिए करना चाहिए। तो मेरे दादाजी से प्रेरित होके, और मेरे पिताजी भी लायंस क्लब में बहुत अच्छे वो थे, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये सेवा का कार्य चुना है और मुझे इसमें बहुत आनंद मिलता है। यानी एक सारी चीज़ें होते हुए भी एक देसी लाइफ जो कहें, जिसको बिल्कुल एक साधारण जीवन वैसा वो जीते थे। तो उसके बाद फिर आप जहाँ जब हैं, ये भी एक पैलेस रहा है राजनीतिक, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी यहाँ पे ऐतिहासिक फ़ोटो भी मैं देख रहा हूँ। तो आपने भी वो मुग़ल रियासत की कुछ यादें हैं आपके पास? आपने उस जीवन को कभी देखा? नहीं, जावरा के 3rd नवाब जो थे, हाँ, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा, यानी 4 नवाब हुए जावरा में। हाँ। तो तीसरे और चौथे नवाब से आप मिले? हाँ। और वो चंदे मियाँ साहब थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित ही उस समय की जो लाइफ रही होगी जावरा में, उसका एक अलग जीवन रहा होगा और आज का जीवन एक अलग है। तो उसके बाद आपने जैसे बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे, आपने एजुकेशन की, तो कभी आपने जॉब करने की नहीं सोची कि मैं कोई अच्छा पढ़ लिख के, आप इतने बड़े समृद्ध परिवार से थे तो कोई IAS IPS बनने की या एक कोई अलग तरह की सोच होती है? नहीं, मेरा जज्बा यही था कि अगर अधिकारी अपन बन जाते हैं तो फिर अपने में वो रुतबा रहता, अपन सेवा नहीं कर पाते हैं, प्रोटोकॉल से बन जाते हैं। और अपन इस सामाजिक क्षेत्र में जाने के लिए तो अपने को सामान्य आदमी की तरह ही अपने को वर्क करना चाहिए। वही मज़ा, ज़्यादा मज़ा उसी में आता है। अच्छा, आपने ये जो सेवा का जो दौर है, आप अभी किसी जैन संगठन से भी जुड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अभी जो भारत विकास परिषद है उसमें पूरे प्रांत के आप नेत्रदान प्रकल्प प्रभारी बने हैं। तो ये नेत्रदान प्रकल्प क्या है और आप किन किन संगठनों में और सेवा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपकी सेवा गतिविधियों के बारे में हमको बताइए। मैं जैन सोशल ग्रुप मेन और सेंट्रल में दोनों में हूँ और अभी मैं मध्य प्रदेश जावरा का जोन कोऑर्डिनेटर हूँ रीजन में। अच्छा। जैन सोशल ग्रुप का। अच्छा।
और लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। और भी जावरा की जितनी भी संस्था है सबसे लगभग करीब करीब मैं जुड़ा हुआ हूँ। और भारत विकास परिषद से भी मैं विगत 9-10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और इसके जो सेवा कार्य हैं भारत विकास परिषद के बहुत मतलब इसके प्रकल्प भी बहुत अच्छे हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो प्रदीप चोपड़ा हैं उन्होंने मुझे ये नेत्रदान का प्रकल्प सौंपा है। और इसके पहले हम लोग जावरा में पिछले वर्ष लगभग 31 नेत्रदान करवा चुके थे और उसमें पूरे रीजन में अपने को सर्वश्रेष्ठ नेत्रदान का पुरस्कार मिला है, सर्वाधिक रक्तदान का और सर्वाधिक ये भारत को जानो इस प्रतियोगिता का अपने को सर्वाधिक एक साथ 7,500 बच्चों को हमने एक साथ एक ही दिन में भारत को जानो प्रतियोगिता करवाई थी और उस तीनों अवार्ड जावरा की शाखा को मिल चुके हैं। तो ये नेत्रदान का विचार जावरा में कभी था नहीं, किसी ने नेत्रदान किया नहीं था या उस तरह की कोई योजना नहीं थी, तो ऐसा कैसे शुरुआत हुई? हमारे जो पिछले सचिव थे नीलेश मेहता, हमने और उन्होंने चर्चा करी। मैंने कहा क्यों ना अपन ऐसा प्रकल्प लेके आएँ जो है ही नहीं और जिसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक थी। तो आपको ध्यान होगा जब कोरोना काल में 2 साल लगभग नेत्रदान बंद था, उस टाइम करीब 4.5 लाख कार्निया की आवश्यकता थी, वेटिंग पीरियड था। अच्छा। और अभी वर्तमान में 1.5 लाख कार्निया की आवश्यकता है। अच्छा। और नेत्रदान के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर 100% ये हमारा कार्य संपन्न हो जाता है तो भारत से अंधत्व तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए हम गांव में जा के लोगों को जागृत करेंगे। और अभी हमने चालू सत्र में लगभग 3 नेत्रदान करवा चुके हैं। और मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, कब किसका रात को 2 बजे फ़ोन आ जाए मोटिवेशन के लिए। तब मैं जैसे भी परसों पूनम बिहार में सोराना जी के वहाँ डेथ हुई थी तो रात को करीब 1:30 बजे हम लोग वहाँ जाके नेत्रदान करवा के आए। नहीं, निश्चित ही उस परिवार को तैयार करना, क्योंकि एक जो मान्यताएं हैं कि भाई शव से किसी तरह की छेड़छाड़ करना, तो एक तरह से उस सेवा के लिए प्रेरित करना, तो वो आप करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये नेत्रदान कैसे होता है? जैसे कोई भी नेत्रदान हुआ तो वो फिर कहाँ पे प्रत्यारोपित होता है या उसकी क्या प्रोसेस होती है? जैसे हमारे बड़नागर के डॉक्टर हैं वो भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनका एक फ़ोन लगाओ, इमीडिएट अपनी पूरी टीम के साथ जावरा आते हैं। और फिर हम सीधे जिसके यहाँ वो मृत्यु होती है उसकी सहमति पहले लेकर उसके बाद उसके कॉर्निया को निकालते हैं। और वो लगभग गर्मी में हम लोग उसको 6 घंटे मृत्यु हुई उसके 6 घंटे तक उसका कार्निया उपयोग में आ सकता है। और सर्दियों में लगभग 8 घंटे तक हम उसका कार्निया निकाल सकते हैं। और इसके लिए उसको जैसे डेड बॉडी जहाँ रखी हुई हो तो एक तो जो पंखा चल रहा हो वो बंद कर दें। अच्छा। सर के नीचे तकिया लगा दें और आँखों पे गीली पट्टी लगा दें। एसी और कूलर चल सकता है। डायरेक्ट पंखा नहीं होना चाहिए। हाँ। और जैसे डॉक्टर आते हैं हम सीधे उनको वहाँ उनके घर पे ले जाके 15 मिनट का प्रोसेस होता है और वो उसको केमिकल में डाल के सीधे ये इंदौर आई बैंक में जाता है। और जिसको भी ये कॉर्निया लगता है कि इसको लगाए वो जो जिस परिवार ने अपने को कॉर्निया दिया है उसका उनको आधार कार्ड चला जाता है कि इन व्यक्तियों को ये कॉर्निया लगा है। अच्छा। और कॉर्निया के टेस्ट होता है, जैसे उसमें ज्योति रहती है उसको टेस्ट होता है। अगर 1500 से कम ज्योति है तो एक जने को लगेगा। अच्छा। और 2200 उसमें ज्योति टेस्टिंग के समय 2200 ज्योति होगी तो वो 4 जने को वो कॉर्निया लग सकता है। अच्छा, तो बड़ी गजब बात है। यानी एक अगर कहीं से नेत्रदान होता है तो उससे कई लोगों के। और हमारे यहाँ पूरी टीम मजबूती से काम कर रही है। भाई नीलेश मेहता हो, रवि जी खारीवाल हो, श्रीवास्तव जो हमारे अध्यक्ष जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है, राजेंद्र जी त्रिवेदी हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष अशोक पाटीदार हैं। और अभी वर्तमान में देवेंद्र जी भारद्वाज, विप्लव वाले, सब मुस्तैदी से हमारी टीम काम कर रही है। नहीं, भारत विकास परिषद की जो सारे सदस्य हैं वो तो लगे ही रहते हैं, ये बात सही है, अनेक प्रकल्प चलाते हैं। तो ये नेत्रदान आपको क्या लगता है आने वाले समय में लोगों में इसकी भावना और बढ़ेगी या नेत्रदान का भविष्य क्या देखते हैं आप? नहीं, पिछले वर्ष हमने मेहनत करी है, उसका फल अभी रिजल्ट अब हमको मिल रहा है और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। आगे से अब आगे से फ़ोन आने लगते हैं हमारे के हमारे नेत्रदान हम करें। और आसपास गाँव में भी हम लोग करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे। और इस बार हम सोच रहे हैं कि हर गाँव में जाके पैम्पलेट बांटें, लोगों को जागरूक करें। और नेत्रदान के ऊपर एक मूवी बनी है जीवन ज्योति, तो ये चुनाव के बाद हर शाखाओं में दिखाई जाएगी और उससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी।
तो इसका कोई शुल्क भी होता है क्या? आप कोई मतलब देने वाले को, लेने वाले को, क्या इसकी कोई शुल्क भी होती है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। डॉक्टर भी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं अपनी 24 घंटे भी। अच्छा। ये तो काफ़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप नेत्रदान की मूवी की बात बताइए, तो ये मूवी वाला सेक्टर आपका, ये कैसे आपके अंदर एक डायरेक्टर का जो भाव रहता है पिक्चरें बनाना, आपने कई पिक्चरें बना दी और कई आप इस तरह के काम करते रहते, तो जो एक भाव ये आप कब से है आपके अंदर? ये अभी मैंने दो तीन जब देखा, मैंने कहा कि अपने को भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मूवी आती, मार धाड़ और ऐसी आती, लेकिन समाज को क्या मैसेज कुछ मिलता नहीं है। तो हाँ। मैंने सोचा कि 15-15, 20-20 मिनट की ऐसी मूवी बनाई जाए जिससे समाज को मोटिवेशन मिले। तो इस पर एक मैंने बेटी बचाओ के ऊपर भी मूवी बनाई थी। अच्छा। एक वापसी पे बनाई थी, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। अच्छा। उसमें 2 भाई रहते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, तो उनकी बहन को मालूम पड़ जाता है। अच्छा। तो रक्षाबंधन वाले दिन वो भाई पूछते हैं कि बोल बहन, तेरे को क्या उपहार में क्या चाहिए? बोले सब कुछ तुमने दे रखा है। और वो बहन एकदम गन निकालती और दोनों भाई को शूट कर देती। अच्छा। यानी जो मतलब मुझे आतंकवादी नया वाली concept सोच था, है। मतलब कि नए कॉन्सेप्ट लेके आए थे और बहुत लोगों ने बहुत भी पसंद करी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है हमारी फिल्म को। और अभी ये द काउच, गाय के ऊपर भी मूवी बनी है, ये अभी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है उसको, और उसको लगभग अपने को 24 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उसको। तो बहुत अच्छी बात है, आप मतलब इतनी सेवा गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, क्रिएटिव आप हैं, कुल मिला के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जावरा में आप हैं, जावरा में नाहर परिवार का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, तो जावरा को लेके भी आप कभी सोचते हैं कि जावरा आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, ऐसे कभी विचार आते हैं आपके मन में? जावरा में एक बहुत अच्छा उद्योग था, शुगर मिल, जो राजनीतिक कारणों से बंद हो चुका है, और कोई ऐसा उद्योग जावरा में डल जाए तो आसपास की जनता को भी राहत मिले। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जावरा शुगर मिल फैक्ट्री की यहाँ पर हमको एक रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का वो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है, और मैं विधायक जी से भी बात करूंगा, जिससे जावरा के आसपास लोगों को रोज़गार मिले और जावरा का विकास बहुत जल्दी से। निश्चित ही यहाँ पे शुगर मिलता है ही है, उसके अलावा मंडी भी यहाँ की बहुत फेमस है, तो मंडी आधारित उद्योग भी यहाँ पे खुल सकते हैं। ऐसे काफ़ी उसमें आप जैसे जो प्रभावी और जो समृद्ध जो शख्सियत हैं वो आगे आएंगे, तो निश्चित ही सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें साथ हो जाएंगे। और कोई ऐसी बात बताइए आप जो आपके मन में, क्योंकि आप स्विमिंग भी करवाते हैं कई बच्चों को, आपने स्विमिंग वाला भी थोड़ा सा आपका वो क्या शौक है वो बताइए। मेरे बच्चों को हम सिखाने हैं, हम जब स्विमिंग करने जाते थे तो बहुत से बच्चे ऐसे भी आते थे जो 12, 13, 1500 रुपये दे के इंदौर में स्विमिंग पूल में जा कर के ट्रेंड होकर आए। मैंने कहा बेटा जरा मुझे तैर के दिखा। तो वो थोड़ी दूर गया और डूबने लग गया। मैंने कहा बेटा ये कैसे सिखाया तेरे कोच ने? बोले अंकल वहाँ तो बस पैसे लेके छोड़ देते। मैंने कहा रुक जा। फिर उसको व्यवस्थित सिखाया, और उसके बाद वो 3-4 जने को ऐसे करके अभी हम 3 साल में 500 बच्चों को निःशुल्क सिखा चुके स्विमिंग। यानी आप स्विमिंग गुरु भी बन गए आप। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा तैरता है, जिस सिल्वर मेडल भी, वो पटवा एकेडमी पढ़ता था जब, सिल्वर मेडल और रजत मेडल दोनों लेके आया उसमें। और चेस भी बहुत अच्छी खेलता है। अभी हमारी सिस्टर भी इंदौर में बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेल रही है, और 35 साल बाद वो इंदौर को गोल्ड मेडल मिला, मध्य प्रदेश को, उनकी वीमेंस टीम को। बहुत अच्छी बात है। तो पूरा अगर हम सुनते रहेंगे तो काफ़ी आपकी जो है उपलब्धियां हैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं आदरणीय बाबूजी मदन लाल जी नाहर भी है। उनसे क्या आपको शिक्षाएं मिलती थी, या आप उनसे क्या प्रभावित हुए, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए हम। मैं पापा को देखता रहता था, सुबह बहुत जल्दी उठते थे और दिन भर वर्क करते रहते थे, और वो पूरे मार्केट में, घर में इतनी गाड़ी होने के बाद भी पूरा भ्रमण जावरा में करते थे, साइकिल से ही घूमते थे। मतलब मैं बोलता था पापा गाड़ी से जाऊँ ना, गाड़ी है तो? बोले नहीं बेटा, मैं सब साइकिल से, क्या सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। उसके बाद वो एक उनको शौक़ था, कोई भी नई चीज़ देखते कि बोले नहीं यार अपने पे लानी है, तो फिर उन्होंने एक रिक्शा लिया था। हाँ, वो उससे पूरे जावरा का भ्रमण करके आते थे, और बोले बाज़ार में कहीं पे भी खड़ो, किसी के साथ मिलना जुलना, और उसी का कोई भी चाय वाय पीना, बोले नहीं इस गाड़ी से सबसे मिलना जुलना हो जाता है। हाँ। तो उसी से मेरे पापा से मैंने प्रेरणा लेके समाज सेवा में मैं आ गया।
और हमारी श्रीमती भी समाज सेवा में बहुत आगे थी, तो उनसे भी मेरे को प्रेरणा मिली कि अपने को कुछ न कुछ, भगवान ने सब कुछ दिया है तो कुछ न कुछ दूसरों की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अभी आप प्रांत में आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, पद दायित्व मिला है, तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे और भी आपकी एक्टिविटी चलती रहेगी, तो आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे यही कहूँगा कि भगवान ने अपने को दिया है तो थोड़ा सा समय निकाल के मूक प्राणियों के लिए, गायों के लिए, और भी जो बेचारा दुनिया में दिन दुखी है उसके लिए कुछ भी एक अंशदान दीजिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अंशदान दीजिए, समय का दान दीजिए, धन का दान दीजिए, कुछ भी करिए, बस यही मेरी। बहुत अच्छी बात है। आज हमने भाई आदरणीय से चर्चा की है, आगे और भी आपसे संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।